लेकिन आज खुद यमुना मैया मृत्यु के कगार पर खड़ी है। जो यमुना मैया लोगों को मोक्ष देती है, खुद मोक्ष के लिए तरस रही है और नेताओं को गाली निकाल रही है, ऐसे दिल्ली के नेताओं को जिनकी वजह से यमुना प्रदूषित हो रही है। और आज तिल तिल कर एक जीवित नदी दम तोड़ने के कगार पर खड़ी है। मेरे यमुना के नाम पर, सफाई के नाम पर आज तक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन आज भी आप देखिए अभी नवरात्रे गुजरे और नवरात्रों के बाद किस तरह से यहाँ पर जो पूजा पाठ का सामान होता है विसर्जित करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। आप यहाँ पर किस लिए आए सर? विसर्जन के लिए। विसर्जन के लिए। आपको मालूम है दिल्ली सरकार ने विसर्जन पर बैन लगा रखा है। ये कमेंट्स नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं, जबकि दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन रोकने के लिए यमुना में विसर्जन के लिए बैन लगा रखा है। शाम तेरी यमुना मैली हो गई, नेताओं के पाप धोते धोते। ये शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूं? एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। लेकिन कहते हैं कि यमुना श्याम जी की नगरी मथुरा के किनारे से बहती है और गंगा अगर राम की है तो यमुना श्याम की है। आज से ठीक 18 दिन बाद दीपावली आ रही है और ठीक 24 दिन बाद छठ पूजा आने वाली है। दीपावली और छठ पूजा पे दिल्ली के नेताओं को तमाम दुनिया की चिंता छोड़कर केवल दो ही चिंताएं सताती हैं। एक तो दिल्ली में अचानक से 20 दिन पहले ही दीपावली के पोल्यूशन बढ़ना चालू हो जाता है, जबकि दीपावली 18 दिन बाद है। यूक्रेन रशिया वार में लाखों टन अब तक बम जल चुके हैं और उधर इजराइल और हमास के युद्ध में भी लाखों टन बम जलते, लेकिन वहां पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन किस तरह साजिशन हिंदुओं के त्योहारों को रोकने के लिए दिल्ली में अचानक से पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। और AIQ क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आज से ठीक 24 दिन बाद छठ पूजा है। जैसे आपको मालूम है दिल्ली में पटाखों पर बैन लग गया है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि यमुना से पहले यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी आएंगे। मैं उनको केजरीवाल नहीं कहता, केजरीवाल कहता हूं, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई बवाल करते ही रहते हैं। आज से 7 साल पहले जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि यमुना में आकर मैं अपने पूरे परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा। देखिए, और जो राजनेता है विपक्ष के, वो भी अभी 4 दिन बाद यहां इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको हालत दिखाता हूं यमुना की, आप जरा नजदीक से दिखाइए। ये देखिए, आप दिखाइए, आप जरा ये देखिए। अगर आप इस जल में आप नहाने की तो बात छोड़िए, अगर 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आपको अवश्य चर्म रोग हो जाएगा। और ऐसा चर्म रोग होगा जो दुनिया का कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाएगा। केजरीवाल जी ने कहा था मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ डुबकी लगाऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आपका वादा याद दिलाता हूं, वैसे आप वादों से अक्सर मुकरते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे तो ये मैं भी प्रण लेता हूं कि मैं इस जल को पूरे साल सेवन करूंगा। कोई RO का पानी नहीं पीऊंगा, कोई MCD का पानी नहीं पीऊंगा। केवल आप अपने पूरे परिवार के साथ डुबकी लगाइए। और तमाम राजनेता जिनको दुनिया की कोई चिंता नहीं है, दीपावली पे पोल्यूशन की चिंता सताएगी और छठ पूजा से बाद जैसे दीपावली खत्म होगी, यहाँ पर तमाम दूसरे दलों के नेता भी राजनीति चमकाने के लिए यहां पर आ जाएंगे। वह यमुना, कहते हैं हमारे देश में 3 नदियां बहुत पवित्र हैं, गंगा, यमुना और नर्मदा। गंगा की सफाई तो चलिए हो रही है, लेकिन यमुना के नाम पर, सफाई के नाम पर आज तक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन आज भी आप देखिए अभी नवरात्रे गुजरे और नवरात्रों के बाद किस तरह से यहाँ पर जो पूजा पाठ का सामान होता है विसर्जित करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं धूप बत्तियां, अगरबत्तियों के पैकेट पड़े हुए हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है कि यमुना दूषित हो रही है, मर रही है। वही यमुना जो सूर्य पुत्री है, छाया पुत्री है और जिनके 2 भाई हैं, यम और शनि,
यम जो मृत्यु के देवते, लेकिन आज खुद यमुना मैया मृत्यु के कगार पर खड़ी है। जो यमुना मैया लोगों को मोक्ष देती है, खुद मोक्ष के लिए तरस रही है और नेताओं को गाली निकाल रही है, से दिल्ली के नेताओं को, जिनकी वजह से यमुना प्रदूषित हो रही है। और आज तिल तिल कर एक जीवित नदी दम तोड़ने के कगार पर खड़ी है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर भाई भी आए हुए हैं। एक मिनट में आपसे, भाई साहब आप इधर आइए, मेरे पास आइए। ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं और शायद यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। आपको यमुना की ये स्थिति देखकर कैसा लग रहा है? बहुत फील हो रहा है कि इतना गंदा पानी हो रहा है, मतलब इतना गंदा, जो हम जमुना जी सोच के आए थे कि इतने साफ हो गई, इतनी सुथरी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना एकदम नाले, ऐसा लग रहा है कि जमुना जी नहीं नाला बह रहा है। आपको अभी जमुना से 10-20-15 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, मीटर की दूरी पर, वहां से आपको यहाँ तक बदबू आ रही होगी। बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। यहाँ मच्छर, यहाँ दिखाओ, पीछे देखो ना, आप इधर देखो, हाँ जी, पीछे दिखाओ, ये देखो कितने मच्छर वगैरह हैं, सब चीज। और यहाँ पे पब्लिक आ रही है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों आ रही है, यहाँ पे बोलना चाहिए सरकार को। जी। एक मिनट आप मेरे साथ आएंगे, मैं आपको, आप अगर पकड़ना चाहे तो आप भी पकड़ लीजिए थोड़ी देर। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर दूर कुछ लोग आए हुए हैं, शायद कुछ मूर्ति विसर्जन के लिए आए हुए हैं या कुछ नवरात्रों के बाद जो पूजा होती है उसके विसर्जन के लिए आए हैं। मैं उनसे भी कुछ चंद सवाल करूंगा। और खूब ढोल ढमाके बज रहे हैं यहाँ पर, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह आस्था के नाम पर भी नदी को अपवित्र किया जाता है। आइए मैं कुछ इनसे भी सवाल पूछता हूं। आ जाइए आप। मेरे साथ यहाँ पर कुछ साथी नौजवान खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपसे, आपका जी आइए आप सर, एक मिनट इधर कहिए, आप इधर मुखड़ा तो कर लीजिए सर। आप यहाँ पर किस लिए आए सर? विसर्जन के लिए। विसर्जन के लिए। आपको मालूम है दिल्ली सरकार ने विसर्जन पर बैन लगा रखा है? ये कमेंट्स नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं। जबकि दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन रोकने के लिए यमुना में विसर्जन के लिए बैन लगा रखा है, लेकिन गलती कहां है? ये लोग अगर विसर्जित के, जो हजारों साल से मान्यता है कि नदियों में मूर्तियां विसर्जित होती है, लेकिन क्या कोई दिल्ली सरकार ने इंतजाम किया? यमुना नदी पर तो दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन यमुना की सफाई की कोई चिंता नहीं है। अगर आम पब्लिक यहाँ मूर्तियां विसर्जित करने आती है अपनी श्रद्धा के कारण, तो उनको दंडित किया जाता है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने क्या कोई अलग से किसी घाट का निर्माण करवाया जहां हिंदू अपनी आस्था के साथ मूर्ति विसर्जन कर सके, पूजा की सामग्री को विसर्जित कर सके? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस तरह के प्रश्न मैं उठाता रहूंगा, क्योंकि एक मैं राष्ट्रभक्त हूं, एक सनातनी हूं। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा, किस तरह आज एक जीवित नदी तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हूं। मैं राजेश भसीन, ITO के छठ घाट से संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।